हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई कोंग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के, यानी एक डायग्राम दे रखे आपको, ये आपका डायग्राम। इसमें क्या कहा कि जो ए बी ई है, ए बी ई ये वाली ट्रायंगल कोंग्रेंट है ए सी डी की, ए सी डी के इस ट्रायंगल के क्या दे रखी है, कोंग्रेंट दे रखी है। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई ये ऊपर वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी इस कंप्लीट ट्रायंगल की क्या दिखानी है, सिमिलर। ठीक है जी, तो पहले लिखते हैं इसमें जो दे रखा है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई कोंग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं जी तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होती हैं और कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी जो साइड ए बी है, ए बी साइड वो किसके बराबर है जी, ए सी की, ये आपको मिली हुई है। ठीक है, और जो बी ई है वो इक्वल है सी डी की, यानी बी ई साइड इक्वल दे रखे आपते हैं सी डी के। ठीक है जी, और जो हमारी ए ई है, ए ई वो इक्वल है ए डी साइड की, ए डी साइड। ठीक है, तो ये तो ये कोरस्पोंडिंग साइड ये आपको मिली हुई है, आप इनका यूज कर सकते हो। और क्या इनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल, पहला एंगल लिख लेते हैं हम, एंगल ए बी ई। ठीक है, ये एंगल देखो ए बी ई यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये बराबर होगा ए सी डी के, तो ये इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं ए एंगल की, तो बी ए ई एंगल बी ए ई इक्वल होगा सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। ठीक है जी, और क्या है हमारा, अब बात कर लेते हैं ई एंगल की, यानी ए ई बी या बी ई ए बी लिख सकते हैं हम इसे। तो एंगल ए ई बी कर देता हूँ, ए ई बी इक्वल होगा ए ई बी इक्वल होगा सी डी ए के, एंगल सी डी ए के। ठीक है जी, इतनी बातें आपको मिल रही हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपने करना क्या है, आपको करना है ए डी ई ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है ए बी सी के। ठीक है, यानी आपने इस छोटी सी ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हमें मिली हुई है जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए बी सी और ए डी ई में, इनमें क्या है, ये एक एंगल दोनों में नज़र आ रहा है जी हमें। ठीक है, ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एंगल हमें और भी मिल रहे हैं, तो और देख लेते हैं क्या इनमें और भी कोई एंगल मिल जाए तो एंगल से क्या कह देंगे हम, इन्हें सिमिलर कह देंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं ए बी ई यानी ए डी ई में तो नहीं आता ये एंगल ए डी ई में नहीं आता। ए सी डी को देख लेते हैं, ए सी डी ये भी एंगल इसमें नहीं आता, ना ए बी सी में आता और ना ही ए डी ई में आता। दूसरा चेक करिए, बी ए ई ये तो एंगल हम लिख भी चुके हैं, लेकिन ये पूरा नहीं आता। ठीक है, यानी इनमें से क्या है, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो हमारे काम आ सके। ठीक है, जैसे ए ई बी कहें, ए ई बी, तो ए बी सी में ए ई तो है ही नहीं हमारा। ठीक है, यानी जो हम ए बी सी की बात करें तो इसमें ई तो है ही नहीं एंगल। ठीक है ना इसमें करें तो इसमें क्या नहीं है,
इसमें बी नहीं आता इस ट्रायंगल में, तो यानी एंगल्स में समस्या है। तो हम क्या देखेंगे, तो एंगल तो एक ही है, तो हम क्या देखेंगे, साइड देखेंगे, यानी कि कोई ऐसा रूल लगाने की कोशिश करेंगे जिसमें एक एंगल और बाकी साइड हो। तो कौन सा रूल होगा जी, वो साइड एंगल साइड का रूल होगा। तो हम क्या देखेंगे, अब दो साइडों का रेशो बराबर करने की कोशिश करेंगे। यानी हमने क्या दिखाना है, किसी ना किसी तरीके से AD का रेशो किसके दिखाना है, AD बाई AB, सॉरी क्या दिखाना हमने, AD बाई AB इक्वल दिखाना हमने AE बाई AC की। यदि हम इस रेशो को बराबर दिखा दें तो हम साइड एंगल साइड से इस ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनको करते कैसे हैं। ठीक है, सोल्व में लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, AD बाय में AB दिखाना है। तो जो आपको मिल रहा है ना, इनमें से AD वाली साइड ले लेंगे। तो AD वाली कौन सी है जी, यह वाली है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा AD इक्वल हो जाएगा हमारा AE के, आगे पीछे लिख रहा हूँ बाकी और कोई दिक्कत नहीं, यानी इसे पहले लिख रहा हूँ इसे बाद में। ठीक है, क्योंकि हमें AD भी चाहिए शुरुआत में। मैं AD को कोशिश कर रहा हूँ ये रेशो बनाने के लिए। ये आपको दे रखा है, गिवन है ये बात, ये आपको क्या है, मिली हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमें इसके बारे में क्या चाहिए, AB चाहिए ना, तो दोनों साइड क्या करता हूँ, AB से डिवाइड कर देता हूँ, लिख देता हूँ डिवाइड बाय AB, डिवाइड बाय AB ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा AD बाय AB इक्वल हो जाएगा AE बाय AB। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए था, AD बाय AB चाहिए था, ये देखो जी आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या चाहिए था, AE बाय AC चाहिए था, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बना, AE बाय AB बना। यानी आपने क्या करना पड़ेगा, इस AB को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ से लिखते हैं AD बाय AB, ये तो सही बन रहा है हमारा, इक्वल AE बाय, अब हमें AB को बदलना। AB को किससे बदल सकते हैं, देखो AB किसके बराबर दे रखे हमारे पास, AC के, तो AB को क्या लिख दूँ मैं, AC लिख दूँ, और यही हमने रेशो बनाना था। आप यहाँ पे लिख देना कि जो AB है वो AC के बराबर मिला हुआ है हमें। ठीक है, तो रेशो तो बन गया हमारा, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो अब लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं AD बाय AB इक्वल है AE बाय AC। ठीक है, ये हमने अभी सिद्ध किया था, नाउ प्रूव्ड, अभी निकाली है ना ये वैल्यू जी हमें। उसके बाद जो एंगल A है वो दोनों में क्या है जी, कॉमन है, एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ठीक है जी, ये आपका 6 क्वेश्चन है।